Hi guys, am I audible? Just confirm me once so that we can continue our today's session. आज के सेशन में हम लोग अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस को आगे कंटिन्यू करेंगे और लास्ट क्लास में जहां तक मुझे याद है कि हम लोगों ने कंप्लीट करा था कुछ सेगमेंट जहां पे 3 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करा था रिलेटेड टू डेटा स्ट्रक्चर और वो सारे क्वेश्चंस अरे से रिलेटेड थे, राइट? अब जो है हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे और एक-एक करके देखेंगे कि और क्या-क्या क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग पाइथन, ठीक है ना? सो लेट्स सी, डेटा स्ट्रक्चर में मैं एरेज के कुछ क्वेश्चंस और देखना चाहूंगा एंड देन फिर हम लोग कल जो है लिंक्ड लिस्ट का प्रैक्टिस करेंगे। ऑलराइट, सो अनसॉल्व चेंजेस में सबसे पहला क्वेश्चन जो अब बच रहा है वो है एरेज के अंदर 2 क्वेश्चन बच रहा है, बाकी सारा हमने सॉल्व कर लिया आई थिंक। ऑलराइट, पहला स्पार्स एरे। स्पार्स एरे में क्या है कहानी वो समझते हैं। आपको दिया गया है कि देयर इज अ कलेक्शन ऑफ इनपुट स्ट्रिंग्स एंड अ कलेक्शन ऑफ क्वेरी स्ट्रिंग्स, ठीक है? आपको 2 एरे मिलेगा, एक जिसमें स्ट्रिंग का लिस्ट है और दूसरा क्वेरीज है। ऑल राइट, फॉर ईच क्वेरी स्ट्रिंग डिटरमाइन हाउ मेनी टाइम्स इट अकर्स इन द लिस्ट ऑफ इनपुट स्ट्रिंग्स, रिटर्न एन एरे ऑफ द रिजल्ट। ऑल राइट, अगर बोल रहा है कि आपको जो क्वेरी दिया गया उसका नंबर ऑफ लाइक रिपीटेशंस या नंबर ऑफ काउंट आपको निकालना कि कितने टाइम्स वो प्रेजेंट है, ठीक है ना, स्ट्रिंग लिस्ट के अंदर। जैसे मान लो यहाँ पे ए बी दिया गया तो ए बी एक बार है, ए बी सॉरी 2 बार है, तो इसका काउंट क्या हो जाएगा ए बी 2। ए बी सी का कितना है, एक बार है तो 1। बी सी का कितना है 0, तो 0 काउंट हो जाएगा, ठीक है ना? तो आप रिटर्न क्या करोगे 2,1,0, लाइक हर क्वेरी के रिगार्डिंग जो भी आपको मिलेगा काउंट वो आप रिटर्न करोगे। देखो, इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं वो आपको बताते हैं। तो आपको अगर याद हो तो मैंने कुछ मेथड्स बताए थे जिसका आप हेल्प ले सकते हो फॉर काउंटिंग इन लाइक कितने नंबर ऑफ टाइम्स वो चीज एग्जिस्ट कर रहा है एरे के अंदर। अगर आपको कोई एक एलिमेंट को चेक करना हो कि लाइक कितने टाइम वो एग्जिस्ट कर रहा है तो आपको एक बताया था ना मेथड जिसके हेल्प से आप चीजों को कर सकते थे काउंट, नंबर ऑफ टाइम्स, कितने टाइम्स है वो जो। याद आ रहा कुछ या नहीं आ रहा? ऑलराइट, मैं बताता हूँ आपको कि कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि हम एक-एक करके क्वेरीज़ में से आइटम्स को निकालेंगे, फिर उसका काउंट निकाल करके जो रिजल्ट एरे होगा, उसमें अपेंड करते चले जाएँगे। ठीक है? सो लेट्स क्रिएट अ रिजल्ट एरे फर्स्ट और ये हम एम्प्टी इनिशियलाइज़ करेंगे। ठीक है? और जितना काउंट हमें मिलता जाएगा, वो काउंट हम लोग जो है यहाँ पे अपेंड करते जाएँगे। कैसे अपेंड करेंगे वो आपको बताते हैं। फॉर एक्स इन क्वेरीज़, ठीक है? एक-एक करके आइटम्स को निकालेंगे और उसको फिर चेक करेंगे कि कितने बार वो प्रेज़ेंट है, ठीक है ना? काउंट निकालने के लिए। ठीक है? तो यहाँ पे हम अपना खुद का भी कर सकते हैं, दूसरा है कि हम लोग काउंट कर सकते हैं, काउंट मेथड के थ्रू। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे, कैसे? स्ट्रिंग लिस्ट डॉट काउंट और काउंट पे यहाँ पे पास करेंगे वैल्यू को। वैल्यू क्या रहेगा? एक-एक करके हम पास करेंगे एक्स को और जो भी वैल्यू ये रिटर्न करेगा, इसको हम अपेंड कर देंगे किसमें? रिजल्ट एरे के अंदर। तो रिजल्ट डॉट अपेंड और अपेंड में ये पास कर देंगे। तो क्या होगा कि एक-एक करके वो आइटम जो है उसके रिस्पेक्टिव में ऐड होता चला जाएगा और लास्ट में हम इसी को रिटर्न कर देंगे। ठीक है? क्या करेंगे? क्वेरीज़ को एक-एक करके क्वेरी को विज़िट करेंगे और काउंट मेथड से हेल्प से हम सर्च करेंगे किसके अंदर? स्ट्रिंग लिस्ट के अंदर कि कितने टाइम्स वो आइटम प्रेज़ेंट है और जो भी वैल्यू आएगा, ये आपको एक इंटीजर रिटर्न करेगा। ठीक है ना? और उस इंटीजर वैल्यू को हम रिजल्ट एरे के अंदर स्टोर कर लेंगे और वही तो हमें चाहिए। लेट्स सी, देखो, आ रहा है या नहीं आ रहा? ये चीज़ समझ में आया या नहीं आया ये बताओ? देख लो, सारा टेस्ट केस पास कर चुका है। कोई कन्फ्यूज़न इसमें तो बताओ? कैसे अप्रोच लिया ये चीज़ समझ में आया या नहीं आया ये बताओ? ठीक है ना? क्या करा हमने? एक-एक करके क्वेरीज़ को विज़िट किए और क्वेरी निकालने के बाद हम उसका काउंट निकाल लिए मेन लिस्ट में से, राइट? और उसको रिजल्ट एरे के अंदर अपेंड करते चले गए। तो अपेंड में क्या होगा कि एक-एक करके आइटम ऐड होता है। हम इनिशियल से वैल्यू फेच कर रहे थे तो हमें जिस ऑर्डर में आउटपुट चाहिए था उसी ऑर्डर में हमें आउटपुट मिल गया। ठीक है ना? यहाँ तक में किसी को कोई कंसर्न, कोई क परेशानी, कोई दिक्कत तो बताओ?
मोहन समझ में आया या नहीं आया ये बताओ। सृजनी समझ में आया। ऑल राइट, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे कि एरे का जो लास्ट क्वेश्चन था उसके तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्या हम सॉल्व कर सकते हैं। ऑल राइट, सो लेट्स चेक आउट फॉर अनसॉल्व्ड क्वेश्चन। तो एक बचा है एरे के अंदर, राइट। लेट्स सी, क्या आपको एरे मैनिपुलेट करना है, कैसे मैनिपुलेट करना है वो आपको बताया गया। स्टार्टिंग विथ वन इंडेक्स एरे ऑफ जीरोस एंड अ लिस्ट ऑफ ऑपरेशन, फॉर ईच ऑपरेशन ऐड वैल्यू टू ईच द एरे एलिमेंट बिटवीन टू गिवन इंडिसेस। ठीक है, दो इंडेक्स आपको दिया गया, उसके बीच में कहीं ऐड करना। वंस ऑल ऑपरेशंस हैव बीन परफॉर्म्ड, रिटर्न द मैक्सिमम वैल्यू इन द एरे। वो ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद आपको मैक्सिमम वैल्यू जो एरे में होगा वो आपको रिटर्न करना है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए दिया गया 153487691, तो वन के को ऐड करना है ए और बीच में, ठीक है ना। तो ऐड करेंगे, जैसे हमें ऐड करना है 1 और 5 के बीच में 3, तो हमारा क्या होगा कि 4 1 से लेकर के लाइक 5 तक का सेगमेंट बनाएंगे और उसमें हम लोग ऐड करेंगे 3 को। ठीक है ना, हम इस तरीके से क्रिएट करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। मैक्सिमम इंडेक्स क्या है, 9 है, तो 9 इंडेक्स तक में डालेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, हमारा जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो 10 हो जाएगा। ऑलराइट, तो हम इस तरीके से ऐड करते हुए आगे बढ़ सकते हैं, कोई बात नहीं। देखते हैं कि कैसे इस चीज को हम क्रिएट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे ना आपको दो तीन चीजें दी गई हैं। जैसे यहाँ पे देखो आपको दिया गया है कि 5 n का वैल्यू 5 होगा और 3 होगा नंबर ऑफ क्वेरीज, लाइक कितने चीजें करनी है वो चीज, ठीक है। 5 हो गया n का वैल्यू, और n का वैल्यू क्या है वो आप समझने का ट्राई करना। तो n क्या है, n विल बी रिप्रेजेंटिंग टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे, कि लाइक एक एरे में कितना एलिमेंट होने वाला है। जैसे n बताया 5, राइट। तो 5 मतलब क्या हुआ कि 5 एलिमेंट उस लिस्ट में होगा। जैसे यहाँ पे 10 बताया तो मतलब 10 एलिमेंट जो है उस लिस्ट के अंदर होगा। उसमें आपको 1 5 के बीच में 3 डालना है, ठीक है। तो 1 से 5 के बीच में कहीं भी आप 3 डाल सकते हो, ठीक है। तो आपने 1 से लेकर के 5 तक 3 डाला। फिर आपको बोला गया कि 4 से 8 तक 7 डालना है, तो आपने 4 से 8 तक 7 डाला। तो 4 से 8 तक 7 डालने में जिस भी जगह पे पहले से नंबर एग्जिस्ट करता है तो उस नंबर में जो पहले से एग्जिस्टिंग नंबर है उसको ऐड कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पे 3 एग्जिस्ट कर रहा था तो 3 प्लस 7 10 हो गया। समझ में आ रही बात। सिमिलरली 6 से 9 के बीच में आपको बोला गया 1, तो 6 से 9 के बीच में जब 1 डालने जाओगे तो वहाँ पे 7 ऑलरेडी जहां जहां पे था, तो उसको आप क्या कर दोगे, 1 ऐड कर दोगे, तो वो क्या हो जाएगा 8 8 8 और 1। ठीक है, तो इस तरीके से हमें मैनिपुलेट करके एरे को क्रिएट करना है। कोई बात नहीं, हमें दो चीजें मिलेगा। पहला एक एन का वैल्यू, मतलब कितना नंबर ऑफ आइटम्स प्रेजेंट होंगे एक लिस्ट के अंदर, वो चीज हमें मिल जाएगा। दूसरा चीज है क्वेरीज, कि लाइक क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ये हमें मिलेगा। ऑल राइट, तो लेट्स सी कि कैसे हम चीजों को क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहला चीज ये है कि हम यहाँ पे एक एम्प्टी लिस्ट बना सकते हैं, जैसे रिजल्ट करके लास्ट में बना था, सिंपली हम यहाँ पे भी क्रिएट कर लेंगे। दूसरा चीज, रिटर्न क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्स ऑफ, अगर हम रिजल्ट पास करेंगे तो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा या नहीं मिलेगा ये बताओ। अगर हम ये चीज करते हैं रिटर्न में कि रिटर्न ऑफ मैक्स ऑफ दिस, तो ये मैक्सिमम वैल्यू रिजल्ट के अंदर का रिटर्न करेगा या नहीं करेगा ये बताओ। जहां तक में किसी को कोई आपत्ति है तो बताओ। क्या करा हमने, एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करा, और दूसरा कि भाई साहब रिटर्न में हमें क्या करना है, हमें मैक्सिमम वैल्यू को रिटर्न करना है, राइट। इसलिए मैंने मैक्सिमम वैल्यू को रखा रिटर्न वाले सेगमेंट में, मैक्स ऑफ रिजल्ट। ऑल राइट, अब बीच का ऑपरेशन कैसे करेंगे वो आपको बताते हैं, ठीक है। सो आपको जब भी चीजें चेक करने जाओगे तो यहाँ पे आप ऐड करोगे, रिजल्ट क्रिएट करोगे, और एक चीज याद रखना, आप इनिशियलाइज करोगे कैसे, जैसे एम्प्टी लिस्ट के साथ इनिशियलाइज करे किया था 2D अरे वाला कल के क्वेश्चन में, सिंपली यहाँ पे 0 से इनिशियलाइज करेंगे। तो 0 फॉर एक्स इन, और रेंज पास कर दोगे, रेंज क्या हो जाएगा हमारा, रेंज होगा n। इससे क्या होगा कि रिजल्ट के अंदर 0 जो है हर एक आइटम पे पास हो जाएगा, ठीक है, रिजल्ट क्रिएट कर देगा। इसके बाद हम चलाएंगे फॉर एक्स इन क्वेरीज, ठीक है। एक्स इन क्वेरीज, एक एक करके क्वेरी को पकड़ेंगे, आई इंक्वायरी कर लो, एक एक करके क्वेरी को पकड़ेंगे। उसके बाद इसके अंदर आपका लूप चलेगा कितना बार, आपका लूप चलेगा फॉर जे इन रेंज, और यहाँ पे रेंज आपका क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग से एंड तक का जो दिया गया, जैसे 1 से 5 तक बोला गया था, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5,
5 नंबर तक, मतलब 5 इंडेक्स के पहले तक, ठीक है ना, 1 से लेकर के 5 तक मीन्स ये है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ना कि लाइक इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है ना, बट यहाँ पे इंडेक्सिंग आपका काउंट हुआ है 1 से, ठीक है ना। तो आप ये चीज कंसिडर करते हुए आगे बढ़ोगे, ठीक है। सो जो भी वैल्यू आपको मिलेगा उसका -1 से लेकर के आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। तो एक एक करके मैं उसको लाइक करता हूँ एंड देन फिर उसको ऐड करूंगा। ऑलराइट, सो लेट्स सी कि कितना हम कर सकते हैं। तो हमारा फॉर जे इन रेंज आ जाएगा, और जे इन रेंज किसके किसके बीच में चलेगा, आई का जो 0 वाला वैल्यू है वहां से स्टार्ट होगा, और आई का जो के वाला वैल्यू है, सॉरी 1 नंबर पे जो वैल्यू है वो वहां तक चलेगा। और क्या ऐड होगा जो आपको बताते हैं। तो जो भी आइटम्स आपका आता जाएगा, ठीक है, जो भी आइटम्स यहाँ पे आता जाएगा, तो रिजल्ट का आई जो है वो सेट होता जाएगा क्या, के बराबर। और के क्या है, सेकेंड नंबर इंडेक्स पे आपको मिलेगा। समझ में आ रही बात, ये सेकेंड नंबर इंडेक्स पे आपको मिलता जाएगा। यहां तक में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बता। अब बोलोगे सर ये 0 पे आपको मिला आई का वैल्यू, तो यहाँ पे अगर 1 लिखा हुआ तो ये तो 0 से स्टार्ट होना चाहिए, तो आप क्या करोगे, इसमें -1 कर दोगे, ठीक है, तो 1 से स्टार्ट हो जाएगा। अब मान लो 5 तक जाना, तो 5 तक कैसे इंडेक्स किया था, तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5, तो 5 बार आ गया था, तो 1 से 5 अगर लिखा हुआ तो 1 से 5 तक गया, तो आप आई +1 कर दोगे, यहाँ पे एक माइनस और यहाँ पे एक प्लस, तो ये रेंज में क्या हो जाएगा, आपका जो सेगमेंट है वो ऐड होता चला जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखा दूं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो लेट मी शो यू ऑन पाइथन कंपाइलर। मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे मैं क्रिएट कर रहा हूँ, तो ज्यादा बेहतर रहेगा, आप समझ पाओगे और उसको सोच पाओगे कि मैं कैसे सोच रहा हूँ, ठीक है ना। मैं सोचने का तरीका आपको बताना चाह रहा हूँ, ना कि लाइक टाइम पास। मान लो क्वेरीज के अंदर यहाँ पे पास किया गया 2-3 क्वेरी, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे आपको एक एक करके सेगमेंट पास किया गया, तो यहाँ पे 1 5 9 इस तरीके से था, ठीक है ना, 1 5 9। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जब भी ये इस पे रन करेंगे आप, तो आपका रिटर्न मैक्स ऑफ रिजल्ट के बजाय मैं चाहता हूँ अभी फिलहाल प्रिंट कर दो आप रिजल्ट को, ठीक है ना, जिससे आपको आइडिया तो लगे कि क्या फिल आउट हुआ है। लेट मी सो यू। अच्छा, एन का वैल्यू पहले डिफाइन करना पड़ेगा। एन का वैल्यू मैं चाहता हूँ 10 हो जाए, ठीक है। अब देखो रन करते हैं, तो पहले क्या होगा, एक सेकेंड, इंडेंटेशन इशू है, यस, ऑल राइट, सो लेट्स सी। लिस्ट इंडिसेज मस्ट बी इंटीजर्स और स्लाइसेज नॉट लिस्ट। ओके, यहाँ पे फॉर जे इन रेंज मैंने लिया, तो आई में आएगा 159 करके, राइट। और 159 में आई का 0 -1 करूंगा। ऑल राइट, चलो एक एक करके मैं देखता हूँ कि कैसे इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो ये समझने का ट्राई करना कि जब हम ये चीज करेंगे तो क्या आएगा, रिजल्ट में क्या स्टोर हुआ है, पहले ये देख लो, प्रिंट रिजल्ट, ठीक है। तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक एक करके मैं आपको स्टेप बताता हूँ। यहाँ पे क्या होगा, 0 0 0 0 0 आपका स्टोर हो गया, ठीक। फिर हमारे पास था कि अगर क्वेरी में 1 5 9 है, तो फॉर आई इन, ये चीज करते हुए 159 को आपको क्या करना है, आपको स्टोर करना है कैसे, लाइक 159 मिला तो फॉर आप यहाँ पे स्टोर करोगे फॉर जे इन रेंज, और आप स्टार्ट करोगे आई का 0 जो कि क्या है 1, सॉरी यहाँ पे तो एक एक करके आपको मिल जाएगा ना, तो इसमें तो लाइक आपको लिस्ट करने की नीड नहीं है। एक एक करके आप प्रिंट करोगे तो 159 आपको एक एक करके मिल जाएगा, राइट। प्रिंट आई करोगे तो 159 करके आपको प्रिंट हो जाएगा। ऑल राइट, सो हमें 1 से 5 तक अगर चलाना है, तो यहाँ पे रादर देन फॉर लूप चलाने का हमें करना पड़ेगा कि लाइक जो भी आइटम्स मिले हैं, जैसे यहाँ पे क्या कहानी है कि क्वेरीज मिल रहा है। क्वेरीज क्या है, तो क्वेरीज में हमारा सेगमेंट जो है वो एक एक करके नहीं, बल्कि लाइक यस, क्वेरीज डॉट अपेंड करके एक लिस्ट का लिस्ट है, राइट। क्या है, लिस्ट का लिस्ट है। तो अगर हम ये रखें कि लिस्ट का लिस्ट है ये अगर है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा आई में 159, राइट। अब यहाँ पे हम लोग चला सकते हैं फॉर आई इन, फॉर जे इन रेंज करके, फॉर जे इन रेंज। और अगर आप यहाँ पे ये पास करते हो कि लाइक आई का 0, आई का 0 क्या आ जाएगा, आई का 1, तो 1 और 5 आ जाएगा। और अगर मैं प्रिंट करूं
आई सॉरी जे, तो आप देखना कि ये प्रिंट होगा कहाँ से, 1 से लेकर के 4 तक, राइट, 1 से लेकर 4 तक, जबकि हमें कहाँ तक चाहिए, हमें चाहिए 1 से लेकर के 9 तक, राइट। 1 से 5 तक में 4 ही आइटम हुआ, तो 1 से 5 तक हमारा स्टोर होना चाहिए। तो ये पहले चीज तो आप ये +1 कर दोगे, तो +1 नहीं भी करते हो अगर आप, तो इसको -1 करने पे आपका काम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो इंडेक्स कंसिडर किया गया प्रॉब्लम में, वो 0 के जगह पे 1 कंसिडर करके चला, तो 1 2 3 4 5 करके, तो हमें इस तरीके से क्रिएट करना, ना कि i+1 पे। अब क्या कर सकते हैं हम लोग इसी चीज को स्टोर कर सकते हैं किसके अंदर, रिजल्ट के अंदर। कैसे, तो वो आप देखो, रिजल्ट का j इज इक्वल टू, आपको क्या स्टोर करना, i का k, सॉरी 2 नंबर वैल्यू, राइट, i का 2 नंबर वैल्यू आपको स्टोर करते जाना। देखो फाइनल जो आउटपुट आएगा रिजल्ट का, वो प्रिंट कर देता हूं तो ज्यादा अच्छे से आप देख पाओगे। RESULT रिजल्ट, देखो 1 से लेकर के 5 तक आपका 9999 ऐड हो गया, राइट। और सिमिलरली ऐसा ही कुछ हुआ था यहाँ पे, क्या था, 153 था, तो 1 से लेकर के 5 तक का 1 2 3 4 5 तक आपका 3 ऐड हुआ था, राइट। तो उसी तरीके का ऑपरेशन करना, प्लस जब वहां पे दूसरा नंबर आ जाता है, सपोज करो 159 के बाद अगर यहाँ पे आ गया, जैसे 153 था, 487, ऑल राइट, 153 और यहाँ पे आ जाएगा 487, तो आपको क्या करना है, प्लस करना है, ना कि वही वैल्यू डालना था। जैसे 3 के जगह पे 10 हो गया था, तो देखो क्या होगा, 3 और ये 3 3 3 10 10 7 7 7 7 7, और देखो एग्जैक्ट सेम चीज यहाँ पे हुआ था, लास्ट का 2 0 बचा था, और उसके पहले का 3 7 रहा था। तो प्लस इज इक्वल टू करने पे क्या हुआ कि उस जगह का आइटम निकाला और उसी में वैल्यू को ऐड कर दिया, राइट। और ऐसा ही कुछ हमें परफॉर्म करना भी है, तो हमने इसीलिए इसको ऐसा कुछ यूज करा, ठीक है। और यही आपका सेगमेंट जो है वो यूज होगा किसके अंदर, आपके प्रोग्राम के अंदर। जो यहाँ पे सेगमेंट है ना, आई इंक्वायरीज करके, तो यहाँ पे हम वही यूज करने वाले हैं, ना कि कुछ और लास्ट में क्या करेंगे, हम लास्ट में फिर ऐड कर देंगे किसको, सॉरी, मैक्सिमम ऑफ रिजल्ट प्रिंट कर देंगे, और वही हमारा आउटपुट हो जाएगा। और ये इस जगह पे क्या सेट आ जाएगा, इसके जगह पे आ जाएगा क्वेरीज। जहां तक में किसी को कोई आपत्ति, कोई परेशानी तो बताओ। अब अगर आप रन करोगे कोड तो आपका आउटपुट आ जाएगा, देखो आ गया, एंड यू कैन सबमिट द कोड। अच्छा, ये एन स्क्वायर पे है, लाइक, तो हो सकता है ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर है, तो कुछ कुछ टेस्ट केस फेल करे, तो मैं इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा कि कैसे आप ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन कर सकते हो। देखो कुछ कुछ जगह पे आपका टेस्ट केस फेल किया, और उसका रीजन है टाइम आउट, राइट, टाइम लिमिट एक्सीड करके, आपको बताया होगा कि हमारा जो है टाइम लिमिट एक्सीड कर गया। कोई बात नहीं, टाइम लिमिट को कैसे आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो वो भी आपको बताते हैं। ये तो हुआ बेसिक सॉल्यूशन, राइट, कि ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर में हमने सॉल्व करा। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक तो बताओ, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर में ये चीज करा था, अब हम ऑर्डर ऑफ एन प्लस एम में कैसे कर सकते, ये चीज आपको मैं बताता हूँ। यहां तक में किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। ऑल राइट, अब जो एक डिफरेंट अप्रोच बताता हूँ जिससे कि आपका ये चीज फेल नहीं करेगा। तो देखो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लाइक डिफरेंस एरे का एक अप्रोच होता है, वो चीज करेंगे कैसे, तो बताता हूँ। हम एक एक करके अलग अलग वैल्यू में ही निकाल लेंगे, ए बी के, निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, क्वेरीज में से निकाल लिए। अब ए में क्या आएगा, एक एक करके जो वैल्यू है वो आपका आता जाएगा, कोई बात नहीं। हम क्या करेंगे, एरे जो हमारे पास है वो क्या है, रिजल्ट, रिजल्ट का a-1, क्योंकि a-1 क्यों कर रहे हैं, अगर आपको याद हो तो यहाँ पे भी हमने करा था i का 0-1, ये a ही तो है, a-1 का स्टार्ट किया था, इसलिए मैंने करा a-1 प्लस इज इक्वल टू, और जो वैल्यू था वो हम स्टोर कर देंगे, क्या है k, ठीक है। उसके बाद हम चेक करेंगे कि अगर जो हमारा अपर लिमिट है वो अगर लेस देन इक्वल टू n है, अगर अपर लिमिट लेस देन इक्वल टू n है, जो हमारा लाइक रिजल्ट का साइज है उससे कम है, तभी हम क्या करेंगे, जो हमारा रिजल्ट है उसका लास्ट इंटीजर मींस b जो है उसको क्या स्टोर कर देंगे, वो भी k के बराबर, उसमें माइनस कर देंगे, सॉरी, उसमें माइनस कर देंगे किसको, k को, ठीक है। ताकि हम क्या कर सके कि हमें जब मैक्सिमम वैल्यू निकालने जाए तो थोड़ा सा हमारा आसान हो जाए। हमें अभी क्या करते कि हर एलिमेंट पे ऐड कर रहे थे, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस अप्रोच क्या लगा है
कि जो फाइनल वैल्यू है वहां पे मैं माइनस कर दूंगा, रादर देन ऐड करने का मैं माइनस करके रखूंगा। ठीक है, अब देखो क्या होगा। ये चीज तो हमने करा। इसके बाद जो है एक ही फॉर लूप चलाऊंगा और यहाँ पे पैरेलल में एक और फॉर लूप चलाऊंगा। यहाँ पे मैं कर दूंगा, अगर सपोज करो मैक्स वैल्यू, और इसको मैं सेट करके रखता हूँ कि मैक्स वैल्यू जो हमारा 0 है। ठीक, बाय डिफॉल्ट ये सेट करके रखा। और करंट वैल्यू जो अभी फिलहाल जो वैल्यू है जो स्टोर हो रहा है वो हमारा क्या है, 0 है। अब जो है एक बार चलाएंगे फॉर आई इन रिजल्ट, एक एक करके चलाएंगे और चेक करेंगे। करंट वैल्यू प्लस इज इक्वल टू आई। ठीक है, अभी का वैल्यू वो निकल जाएगा कि मैक्सिमम कितना जा सकता है ना वैल्यू, वो हम स्टोर कर रहे हैं जस्ट। और अगर करंट का वैल्यू मैक्स वैल्यू से ज्यादा हुआ, इफ नॉट इक्वल टू ग्रेटर देन मैक्स वैल्यू, तो हम क्या कर सकते हैं, तब जो है हम लोग मैक्स वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। राइट, और लास्ट में हम रिटर्न कर सकते हैं क्या, मैक्स वैल्यू। लेट्स चेक करते हैं। अच्छा, कुछ एरर छूट गया मेरे से, क्या छूटा। ओह सॉरी, रिजल्ट ऑफ बी मैंने चेक कर लिया। यहाँ पे रिजल्ट ऑफ बी डायरेक्टली कर सकते हैं। यस, बी कैन डू दैट, लेकिन बी जब लेस देन इक्वल टू एन होगा तभी। हम्म ये तो अप्रोच सही है। बाकी में तो सही से पार किया। ये सैंपल टेस्ट के 0 में क्या था इनपुट। हम्म 5 3 1 200 2 to 5 एंड 3 to 4। एक्सपेक्टेड आउटपुट था 200। ओके, यहाँ पे डिफरेंस ऐड करने के बजाय हम तो ये भी कर सकते हैं कि जो मैक्सिमम डिफरेंस होगा उसी को लाइक यूज कर लेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। स्टॉप करते हम लोग b-1 पे, तो b पे तो हमें रोकना है, दैट्स राइट। एंड अगर हम रिजल्ट एरे को बाद में प्रोसेस करते हैं तो हमारे लिए काफी आसान हो जाता है। अच्छा, एक चीज मैंने गलती करा और वो ये है कि मैंने n लेंथ का ही बनाया, n+1 का बना लो, तब ये गड़बड़ नहीं होगा। एक रेंज बढ़ा के लेना चाहिए था, सॉरी, माय बैड। अब देखो ये सही से काम करेगा, यही मिस्टेक था मेरा। अब देखो सारा टेस्ट केस पास कर जाएगा, देखो कर गया। गड़बड़ क्या हुआ था जो बताता हूँ। मुझे लेंथ जो है एरे का थोड़ा सा एक बड़ा रखना था, क्योंकि मैं a-0 से स्टार्ट कर रहा हूँ और b तक ले जाना चाह रहा हूँ ना, तो एक एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए था, सो दैट कि लाइक मैं डिफरेंस को भी स्टोर करके लेके जा सकूँ। ठीक है ना, इसलिए ये अप्रोच लिया था मैंने। और यही गड़बड़ करा था कि जो इनिशियल का रिजल्ट एरे बनाया था वो छोटा रखा था। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो बताओ। ये चीज समझ में आया या नहीं आया। नहीं आया तो आप बताना, मैं इसको वापस से एक्सप्लेन करता हूँ। ऑल राइट, ठीक है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ आप। हम्म सो इस वे में आपको एक्सप्लेन करूँ ताकि आसान से समझ में आए। डिफरेंस एरे आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। ऑल राइट,
देखो हमने क्या करा ना, जो आप समझने का ट्राई करना, अगर मैं ऐड करता हूँ ना बार बार एलिमेंट को लाइक टिल द ए टू बी, तो कंडीशन ये है ना कि हमें बार बार एक लंबा सा एरे में ऐड करना पड़ता है, जो कि स्टोरेज लेगा पहला चीज, और ऐड करने में टाइम भी वेस्ट होगा, क्योंकि हमें रेंज में चीजें ऐड करनी पड़ेगी, और जितना नंबर ऑफ क्वेरीज होगा उतना टाइम ये चीज करना होगा। ये चीज समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ये बताओ, करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? ठीक है ना। तो डिफरेंस एरे में क्या होता है ना कि ये एरे के जैसा ही होता है, बस यहाँ पे डिफरेंस ये रहता है कि हम लोग इसको एफिशिएंटली हैंडल करते हैं, कि रेंज के बीच में जब भी कोई ऑपरेशन करते हैं ना, कि मान लो ए से बी तक का मुझे चेंज करना है, ठीक है, तो उस केस में क्या करते हैं कि हम फर्स्ट पॉइंट को अपडेट कर लेते हैं, लास्ट पॉइंट को अपडेट कर लेते हैं, ठीक है, और बेस्ड ऑन दैट हम लोग वो चीज बिल्ड करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि लाइक डिफरेंस एरे बिल्ड करने के बाद हम लोग प्रीफिक्स सम ऑपरेशन करते हैं, ताकि हम डिफरेंस को कैलकुलेट कर सकें एक्चुअल वैल्यू के बराबर, ठीक है ना, और जिसका डिफरेंस कम रहेगा वही हमारा आउटपुट हो जाएगा। तो क्या करें कर रहे हैं यहाँ पे कि लाइक जितना भी ऑपरेशन रहेगा ए बी के का, ठीक है, एक एक करके ए बी के को लिए, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे कि के का वैल्यू a-1 पे स्टोर कर देंगे, मीन्स इनिशियल पॉइंट पे तो स्टोर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे के को बी इंडेक्स से, अगर बी इंडेक्स के अंदर हुआ तो मतलब एन से कम रहा अगर बी का वैल्यू तभी, अदरवाइज नहीं, ठीक है ना। इससे क्या होता है, इससे ये पता चला कि हमारा एंड हो गया अपना रेंज का, जिस रेंज में हम ऑपरेशंस करने वाले थे वो हमारा एंड हो गया, ठीक है। तो मान लो अगर बाय डिफॉल्ट 0 हमने सेट करके रखा था, तो जो ए बी का जो वैल्यू होगा उस जगह पे क्या हो जाएगा -3, अगर मुझे 3 ऐड करना था तो इनिशियल पॉइंट पे तो 3 रहेगा, लेकिन जिस जगह पे मुझे वापस जाना था तो वहां पे क्या हो जाएगा -3, होगा या नहीं होगा ये बताओ। अब जो है हम एक प्रीफिक्स सम कैलकुलेट करते हुए चलते हैं, और वही सब प्रीफिक्स सम को लाइक एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यूज करेंगे डिफरेंस एरे के साथ, और जब ट्रावर्स करेंगे फाइनल एरे पे तो हमें आउटपुट मिल जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए तुम्हें बताऊं तो लाइक हमने एक एरे क्रिएट करा जीरो का, कहाँ से n+1 तक हम क्रिएट करते हैं, ठीक है, ताकि हमारा ऑपरेशन जो है वो आसानी से रहे। अब मान लो ऑप्शन में हमने डाला था 1 से लेकर 5 तक, और वहां पे क्या रहेगा लाइक 1 to 5, और वहां पे 3 ऐड करना था, तो हमने 0 1 लोकेशन पे क्या ऐड करा 3, और फिफ्थ नंबर लोकेशन मीन्स जो 4 इंडेक्स है वहां पे क्या अपडेट करा, वहां पे हमने अपडेट करा -3, ना कि 3, कितना अपडेट करा -3। अब सेकंड ऑपरेशन में जाएंगे, सिमिलरली सेम चीज, सेकंड ऑपरेशन आपका स्टार्ट कहां से हो रहा है वो आप देखो, एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, देन आप समझ पाओगे कि कैसे चल रहा है। सेकंड ऑपरेशन क्या है 4 8 7, तो यहाँ पे क्या होगा 4 नंबर आइटम पे मीन्स 3 नंबर इंडेक्स पे आपका क्या स्टार्ट हो जाएगा, ऐड हो जाएगा अब आपका वापिस से क्या, नया वाला वैल्यू, और नया वाला वैल्यू क्या है 4, आप अपडेट कर सॉरी 7 अपडेट कर, तो वहां पे 7 अपडेट कर देंगे, तब अभी क्या था वहां पे 0, अब क्या ऐड कर दिए, सोच के देखो, पहले क्या एडेड था 0, अब वहां पे ऐड करेंगे 7, और इसके पहले वाला जो ऑपरेशन था उसमें क्या कर रहे थे कि वहां पर का वैल्यू उठा रहे थे उसको ऐड करके वहीं पे प्लेस कर रहे थे, तो वो चीज नहीं कर रहे, अब जस्ट इनिशियल वैल्यू डाल रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा एरे जो है अब मैनिपुलेट होकर के कुछ इस तरीके से बन जाएगा, मैं दिखाता हूँ एक बार, तो लाइक आप अच्छे तरीके से समझ पाओगे। देखो एक काम करूं क्या, मैं इस सॉल्यूशन को ही लेकर चलूं क्या पाइथन ट्यूटर पे, ज्यादा अच्छे से समझा पाऊंगा, दैट विल बी बेटर, अदरवाइज में प्रॉब्लम होगा थोड़ा सा। अच्छा लेकिन यहाँ पे इनपुट दूंगा कैसे मैं, हम्म हम्म, चलो इसको हटा देता हूँ क्वेरीज को, ठीक है ना, ये जो फाइल रीड वाला पोर्शन है इसको साइड करते हैं अपन, ठीक है ना, और इतना का नीड नहीं, इंपोर्ट मैथ ये वो दिस सिस्टम, हटा। ऑल आई वांट कि एक हमारा एरे मैनिपुलेशन फंक्शन है, एरे मैनिपुलेशन, ठीक है, इसमें n का वैल्यू 10 पास करना, और यहाँ पे 1 5 3, ठीक है, फिर 4 8 7 पास करना, फिर तीसरा जो वैल्यू मुझे यूज करना है वो है लाइक क्या 6 9 1, 6 9 1, ठीक है ना। अब जो है इसको कॉल करो, देखो कैसे ये ऑपरेट होता है, एरो मैनिपुलेशन फंक्शन बना, जब आप इसको कॉल करते हो, अच्छा मैंने कुछ एरे मैनिपुलेशन, ऑल राइट, एरे मैनिपुलेशन, कुछ तो गड़बड़ करा है, टाइपिंग मिस्टेक है, सो मैं क्या करता हूँ कि उतना
दिमाग नहीं लगाते हम लोग, जस्ट इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे चिपकाते हैं। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, रन हो रहा है। ठीक है, एक फंक्शन हमारा डिफाइन हो जाएगा, कॉल किए हम लोग, n पास हुआ 10। अब देखो n+1 तक का पहले एक रेंज क्रिएट करेंगे, ठीक है ना। अब देखते जाओ कि कैसे ये होता है। नेक्स्ट करेंगे, हमारा n पे एक लिस्ट कॉम्प्लीमेंट बनाए, और ये क्या रहेगा आपका, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज करके हम लोग एक एरे बनाएंगे, और ये कब तक चलेगा, 10 टाइम्स। और हमारा लिस्ट क्या बन करके आया रिजल्ट का, देखो कुछ इस तरीके से। ठीक है, 0 से लेकर के 10 तक का। हम क्या कर रहे हैं वो आप समझना। ए बी के निकाले पहला क्वेरी में से, पहला क्वेरी क्या है हमारा 153, राइट। 153 में से 1 पे स्टोर करेंगे क्या, 1 पे स्टोर करेंगे 3, तो 1 क्या हो जाएगा, 1 पे एग्जैक्टली नहीं, ये एक लोकेशन पहले पे अपडेट होता है, तो 0 पे अपडेट हो जाएगा 3। अब देखते जाओ, रिजल्ट वाला एरे में हमारा अपडेट होगा 3। अपडेट करिए, अभी देखोगे तो अभी आपका एरे कुछ इस तरीके से दिख रहा है, रिजल्ट वाला एरे। अब जो है आपका 5th नंबर इंडेक्स, मतलब 5th नंबर एलिमेंट मीन्स आपका 4 नंबर पे क्या अपडेट हो जाएगा, -3। देखते जाओ, सॉरी 5th नंबर पे अपडेट करेंगे -3, ठीक है ना, नॉट ऑन 4th, 5th नंबर पे अपडेट करेंगे -3। 1 से लेकर 5 तक 3 भरना था ना यहाँ तक, तो यहाँ तक 1 2 3 4 5, यहाँ तक 3 रहेगा, उसके जस्ट एक बाद वाले पे -3 अपडेट करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है ना, कि फाइनल वाला जो वैल्यू था उसके पहले का डिफरेंस क्या है, वो डिफरेंस को हम कैलकुलेट करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे, इसलिए एक एलिमेंट को एक्स्ट्रा रखें। अब जो है सेकंड वाला जब ऑपरेशन करेंगे 487, तो 4th नंबर मतलब 3 नंबर इंडेक्स पे 7 अपडेट होगा, देख लो, और 8 नंबर इंडेक्स पे क्या हो जाएगा, -7 अपडेट हो जाएगा, देख लो। ओह सॉरी, मैं एकदम लास्ट तक आ गया यार, सॉरी माय बैड। थ्री अपडेट हुआ था, -3 अपडेट हुआ था, यस। अब जो यहाँ पे 7 अपडेट होगा कहाँ पे, 3 नंबर पे, राइट। इसके बाद आपका 8 नंबर पे क्या अपडेट होगा, -7। देखते जाओ, अपडेट किए। अब जो है अगला ऑपरेशन क्या हो जाएगा, 691, तो 6 नंबर पे अपडेट करेंगे, 6 मतलब नहीं 5 पे अपडेट करेंगे, क्या 5 पे अपडेट हो जाएगा अब हमारा 1। देखते जाओ, क्या अपडेट हो जाएगा 1, और 1 अपडेट होने के बाद क्या हुआ, 1 अपडेट किया तो ये 3 -3 था, -2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और 9 पे अपडेट कर देंगे -1। अब जब सम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, जितना भी पॉजिटिव वैल्यू है उसको ऐड कर दो। क्या करना है, जितना भी पॉजिटिव वैल्यू है उसको ऐड कर दो, और वही हो जाएगा हमारा मैक्सिमम सम। देखते जाओ, अब क्या कर रहे हैं, देखते जाओ। नेक्स्ट, मैक्स वैल्यू 0, एक एक करके ट्रावर्स करें, करंट वैल्यू क्या 3, जोड़ देंगे, फिर आगे गए 7, जोड़ देंगे। देखते जाओ, 0 है अभी, तो आगे बढ़ते जाएंगे, 7 पे आएंगे तो फिर 7 ऐड कर देंगे, 7 + 3 10 हो गया। अब आगे जाएंगे, चेक करेंगे, 0 0 रहेगा, -2 8 हो गया, करेंट वैल्यू मैक्स वैल्यू से बड़ा है, नहीं है, आगे बढ़ते जाएंगे, और इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं। और करंट में वैल्यू जब अगर आपका लाइक मैक्स वैल्यू से बड़ा होगा तभी आप अपडेट करना, तो नेगेटिव वैल्यू जितना है कभी भी वो आगे बढ़ने ही नहीं देगा, इसलिए लास्ट में क्या अपडेट हो जाएगा आपका। यहाँ तक में कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो बताओ, कुछ तो बोलो। इसका थोड़ा सा टेढ़ा अप्रोच लिए, कि लाइक जो निगेटिव हो सकता था मैक्सिमम, लाइक जहाँ जो भी इंडेक्स के एक पहले वहां पे अपडेट करके रख लिया निगेटिव वाला सेगमेंट, एंड देन फिर हमने एक एक करके ऐड करते गए, और जितना पॉजिटिव वैल्यू था एक तरीके से उसको ऐड करते हैं, निगेटिव वैल्यू को उसको फिर इग्नोर कर देते हैं, ठीक है ना। तो इसका एक तरीका आप ये भी कर सकते हो, जितना पॉजिटिव वैल्यू है उसको ऐड कर दो, उससे भी आप आउटपुट डिस्प्ले करा सकते हो। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट यहाँ तक तो बताओ। मोहन, ये चीज समझ में आया या नहीं आया, ये बताओ। सर एरे का जब 10 तक का स्पेस जनरेट हुआ तो उसमें जो वैल्यू स्टार्टिंग में 3 आया वो किस तरीके से कैलकुलेट होके आया। देखो, आपका कंडीशन क्या था कि ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कि कहां से आपको फिल आउट करना स्टार्ट करना, राइट, कर रहा है नहीं कर रहा। हाँ 0 पोजीशन हुआ इसके लिए। हाँ, और ये लास्ट पोजीशन, ये राइट, मींस एक पहले वाला इंडेक्स हुआ ना। तो अगर इसके बाद वाले में अपडेट कर दे कि यहां तक में भाई -3 आपका आता है आउटपुट, अगर मैं डिफरेंस निकालता तो लास्ट वाला सेगमेंट मान लो 5th नंबर इंडेक्स और 4th नंबर इंडेक्स का डिफरेंस कितना आता, -3 हाँ आता है नहीं आता, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं ना एग्जैक्टली,
हम लास्ट जो एलिमेंट फिल आउट होता तो वहां पे जो डिफरेंस बन करके आता उसको स्टोर करके रख रहा है, और जो भी जगह है बीच में, ठीक है ना, वहां पे हम जस्ट सम को स्टोर करते जा रहे हैं कि लाइक मैक्सिमम डिफरेंस कितना हो सकता था वो चीज। जैसे माइनस, एक जगह पे ओवरलैप किया कि -3 हम वहां पे स्टोर किए हुए थे, फिर वहां पे हमें क्या स्टोर करना था, 1 को, और 1 को आप जब हम वहां पे ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, -2 होगा या नहीं होगा, राइट? समझ रहे हो? तो एक स्टार्टिंग से लेके एंड तक गए और वहां पे डिफरेंस जो है लास्ट वाले पे रखेंगे, लास्ट वाला इंडेक्स के जस्ट बाद डिफरेंस को रखेंगे, और इनिशियल में जो वैल्यू स्टोर करना उसको रखेंगे, ठीक है ना। और फिर जब लास्ट में सम करेंगे पॉजिटिव वैल्यूज का, वही हमारा मैक्सिमम सम होगा, क्योंकि जो पॉजिटिव वैल्यू स्टोर हो रहा है एक तरीके से वही तो ओवरलैप करेगा ना एक दूसरे के ऊपर, या कुछ और ओवरलैप करेगा, ये बताओ। जब आप ऐड कर रहे थे और नंबर को डिस्प्ले कर रहे थे, जैसे मान लो 1 से 5 तक आप पहले ऐड करते 3 5 पोजीशन पे, फिर आप ऐड करते क्या 4 से 8 तक के बीच में 7 को, और अगर पहले से वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा तो उसको उसमें ऐड कर देते हैं, अगर मान लो पहले से 3 एग्जिस्ट कर रहा तो 7 ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा 10, राइट? फिर सिमिलरली एक वहां पे 10 पहले से प्रेजेंट होता है, एक वहीं पे ऐड करना होता तो कितना हो जाता, 10 + 1 11, होता है नहीं होता? सोचो और समझो, समझ रहे हो ना? तो एक तरीके से आपको जस्ट ओवरलैप निकालना था कि कितना नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगा, और जितना ओवरलैप करेगा, ठीक है, उसी का सम तो आपको निकालना है अगर कायदे से देखो तो, या कुछ और करना है। मैक्सिमम सम का मतलब क्या हुआ, जो नंबर एक दूसरे के ऊपर अगर ओवरलैप किया ही नहीं तो वो कभी भी मैक्सिमम सम की तरफ जाएगा क्या? सोचो और बताओ। मान लो 3 के जगह पे आप पहले से स्टोर था वहां पे 7 आपको और ऐड करना है, तभी तो वो एक तरीके से ओवरराइट ही कर रहे हो ना उस पर्टिकुलर वैल्यू को, ठीक है ना? समझ में आया या नहीं आया? नहीं आया तो मैं दूसरे तरीके से ट्राई करूंगा एक्सप्लेन करने का, कुछ तो बोलो। मोहन, आई एम लाइक वेटिंग फॉर, ऑल राइट। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब जो है हमारा एरेज के अंदर सारा क्वेश्चन आई थिंक कंप्लीट हो गया। अब जो हम लोग लिंक लिस्ट के अंदर जाएंगे और वहां पे प्रॉब्लम सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। ऑल राइट गाइज, सो लेट्स सी इन द लिंक लिस्ट। ऑल राइट, अब जो है आपको हेड पे ऐड करना है, लिंक लिस्ट के हेड पे। ये चीज तो आपको बताया हुआ था यार अच्छे से, या नहीं बताया था? हेड पे कैसे ऐड करते हैं, हेड पे डेटा को कैसे ऐड करते हैं? एक ही चीज तो करना होता है कि हेड डॉट नेक्स्ट का वैल्यू किसको पॉइंट करेगा, हेड डॉट नेक्स्ट का वैल्यू किसको पॉइंट करेगा, न्यू नोड को, राइट? और न्यू नोड का नेक्स्ट किसको पॉइंट करेगा, जो हेड पे पहले हेड डॉट नेक्स्ट पे जो वैल्यू था वो उसको पॉइंट करेगा। तो पहले क्या करेंगे कि हेड डॉट नेक्स्ट का वैल्यू उठा करके न्यू नोड डॉट नेक्स्ट में पेस्ट कर देंगे। कोई दिक्कत तो बताओ। पहले क्या करेंगे, हेड के नेक्स्ट में जो वैल्यू है उसको उठा करके अगर हम न्यू नोड के नेक्स्ट में पेस्ट कर दे तो कोई कंफ्यूजन, और फिर न्यू नोड को ही हेड डॉट नेक्स्ट में आप डाल देंगे तो काम हो जाएगा। तो चलो लेट्स क्रिएट अ न्यू नोड फर्स्ट। न्यू नोड के लिए क्या यूज करेंगे, सिंगली लिंक्ड लिस्ट, और यहाँ पे डेटा पास करेंगे, राइट? अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपका सिंगली लिंक्ड लिस्ट बना हुआ है जो डेटा एक्सेप्ट करता है और आपको रिटर्न करता है, राइट? नोड का डेटा जो भी आप इसमें पास करते हो। सो लेट्स पास नोड का डेटा, क्या हमारा डेटा, ठीक है। आप क्या करेंगे, आपको क्या बोला, न्यू नोड का नेक्स्ट में क्या अपडेट करो, एल लिस्ट का हेड का नेक्स्ट। दिक्कत, कोई परेशानी तो बताओ। और इसके बाद क्या करेंगे, एल लिस्ट का हेड का नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा न्यू नोड इटसेल्फ। होगा या नहीं होगा? क्या किया ये समझ में आया या नहीं आया तो बताओ। क्या किया हमने, हमने जस्ट लिंक को थोड़ा सा शिफ्ट करा, राइट? कि नया नोड जब हेड पे ऐड होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी हेड अगर किसी और एलिमेंट को पॉइंट कर रहा था तो वो अब किसको पॉइंट करेगा, वो पॉइंट करेगा नया वाला नोड को, और जिसको पहले हेड पॉइंट कर रहा था वो अब किससे अटैच हो जाएगा, वो न्यू नोड वाले नेक्स्ट से अटैच हो जाएगा, ठीक है ना? यहाँ तक में कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। मोहन आप कुछ टाइप कर रहे हो, नो सर, कोई कंफ्यूजन है? समझा सर, कोई एक सेकंड, कंफ्यूजन। हमने कुछ गड़बड़ क्या करा, लेट मी चेक।
एक पोजिशनल आर्गुमेंट चाहिए था, 2 दिया गया। एक सेकेंड, इंसर्टेड नोड, गड़बड़ कहाँ पे है पहले तो पता चले। गड़बड़ है कि लाइक न्यू नोड हमने पास करा यहाँ पे डेटा। ओके, सिंगल लिंक लिस्ट का डेटा पास करा, 1 पोजिशनल आर्गुमेंट बट 2 वेर गिवन। चलो यहाँ पे ये भी पास कर दो, एल लिस्ट। नीड तो नहीं पढ़ना चाहिए था, ये तो लाइक गड़बड़ हो जाएगा। इसका थोड़ा सा कॉलिंग वाला चीज देखना पड़ेगा मुझे कि लाइक कैसे कॉल करना है। ये तो एरर थ्रो कर देगा। लाइक सिंगल लिंक लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं ये चीज देखना पड़ेगा कि हैकर रैंक में इसको कनेक्ट कैसे किया हुआ है। पहले लेट मी चेक द कॉन्फ़िगरेशंस। तब ऑपरेशन तो यही होगा, 2 ऑपरेशन के लाइक आप उसका हेड शिफ्ट करो एंड देन फिर चीजों को यूज करो। लिस्ट नोड, नोड से नोड क्रिएट करना था, मैंने किससे क्रिएट करा ये देखने दो पहले। सॉरी, माय बैड, मुझे यहाँ पे नोड से नोड क्रिएट करना था, मैंने सिंगल लिंक लिस्ट फंक्शन को कॉल कर दिया यार, माय बैड, इसलिए गड़बड़ा रहा था। ठीक है ना, अब सही है। लेट्स सी, नोड से नोड क्रिएट होगा एंड देन फिर चीजों को यूज कर सकता है। अब क्या गड़बड़ है, नोड डॉट नेक्स्ट, ऑल राइट, नोड डॉट नेक्स्ट ये सेट करने नहीं देगा, इट्स क्वाइट स्ट्रेंज। एट द हेड, ओके, इसका हेड कैसे कॉल करते हैं, लेट मी चेक। इसका हेड बना हुआ है डॉट हेड, ठीक है, सिंगल लिंक लिस्ट डॉट हेड, डॉट नेक्स्ट में तो ये आ जाएगा, ठीक। सेल्फ डॉट हेड क्या हो जाएगा, डीएलएल डॉट हेड, ठीक है, टेल में टेल आ जाएगा। न्यू नोड डॉट नेक्स्ट हो जाएगा लिस्ट का हेड का नेक्स्ट। तो हमारा सही तो पास करा हमने कि लाइक नेक्स्ट पास किया, और हेड का नेक्स्ट में जो है वो चीज हमने अलग से पास करा था, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हेड तो हमें नहीं मिला ना, जस्ट लिंक लिस्ट मिला, लिंक लिस्ट का हेड ही तो निकालेंगे। तो इसमें हेड को लाइक एल लिस्ट का नेक्स्ट हो जाएगा हमारा हेड। अगर पहले से आइटम्स प्रेजेंट है तो वो तो शिफ्ट करना पड़ेगा हमें, अगर नहीं प्रेजेंट है तब तो लाइक जस्ट ऐड करके हम छोड़ सकते हैं। अप्रोच तो सही है, लाइक ये क्यों गड़बड़ दे रहा है ये थोड़ा सा अजीब है, लाइक हमने शायद सही तरीके से कॉल नहीं करा है। इंग्लिश हमें मिला एल लिस्ट, ठीक है ना। एंड अगर हम चीज़ों को चेक करते हुए आगे बढ़ते हैं तो लाइक यहाँ पे गड़बड़ क्या कर रहा हूँ ये चीज़ समझ में नहीं आया। न्यू नोड हमने क्रिएट करा, इसका डॉट नेक्स्ट ही नेक्स्ट है, राइट। ये जो डेटा में रिटर्न करेगा उसमें डेटा में डेटा आ जाएगा, नेक्स्ट पे नेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है। तो हमने करा कि उसका नेक्स्ट को अपडेट करेंगे पहले एंड देन फिर हम उसके हेड को अपडेट कर देंगे, तो हमारा काम हो जाएगा, राइट। सो
ये थोड़ा सा अजीब आ रहा है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? न्यू नोड डॉट नेक्स्ट हमारा हो जाएगा नन। हमने वहां पे न्यू नोड पे नेक्स्ट सॉरी। पहले लिस्ट डॉट नेक्स्ट तो नहीं कर सकते क्योंकि उसका हेड निकालना होगा, तो इसका हेड क्या है? हेड निकालने के लिए हमारे पास है सेल्फ डॉट हेड। सिंगल लिंक लिस्ट है हमारा, तो सिंगल लिंक लिस्ट का हेड, हेड हमें हेड देगा। तो हमने वही तो करा, हेड से हमें निकालना था डॉट नेक्स्ट, तो हमने हेड का नेक्स्ट निकाला। ठीक है, यहाँ पे नीचे कैसे इन्होंने कॉल करा ये देखना पड़ेगा थोड़ा सा। एल लिस्ट में इन्होंने सिंगली लिंक लिस्ट को कॉल करा। ठीक, अगर हमें लिस्ट आइटम इंसर्ट नोड एट हेड एल लिस्ट डॉट हेड कॉमा एल लिस्ट आइटम, ये दो चीज हमें पास किया गया। ठीक है, इंसर्ट नोड एट हेड फंक्शन में, और हमारे इंसर्ट नोड एट हेड फंक्शन में दो चीज पास किया गया, क्या क्या? एल लिस्ट डॉट हेड और एल लिस्ट आइटम। यार ये हेड जब पास किया तो ये चीज बताना चाहिए ना कि हेड पास किया गया है। मैं फालतू में परेशान हो रहा हूँ। जब वो हेड ही है खुद, तो डॉट हेड करने जाएंगे तो एरर तो देगा ही, राइट? अब क्या गड़बड़ है इसको? लेट न्यू नोड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू लिस्ट नन टाइप ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट नेक्स्ट। ओके, और ये किस नंबर लाइन पे दे रहा है? ओके, जस्ट हेड हेड पे ऐड करना और बाकी को कनेक्ट नहीं करना है। ये भी स्ट्रेंज है। हमने पहले तो एक क्रिएट किया डेटा, ठीक है, न्यू नोड क्रिएट कर दिया। न्यू नोड क्रिएट करने के बाद हमें लाइक हेड को अपडेट करना है। एल लिस्ट का जो हेड होगा उसको अपडेट करना है। तो हेड डॉट नेक्स्ट को, अच्छा सॉरी, मैंने गड़बड़ ये करा कि यहाँ पे हेड का वैल्यू जो है एल लिस्ट डॉट हेड, जब ये हेड ही है तो लाइक इसको तो यही न्यू नोड अपडेट कर सकते हैं अगर ये पास किया गया लिंक लिस्ट के अकॉर्डिंग तो। लिस्ट आइटम ये हो गया, हेड में हो गया इंसर्ट नोड एट हेड लिस्ट डॉट हेड कॉमा लिस्ट आइटम। एक सेकेंड, इंसर्ट नोड एट हेड, ये जो चीज है वो जस्ट आपको हेल्प करेगा ऐड करने में, और ये हेड को रिटर्न करेगा। ओके, ठीक है, और वो हेड ही आपका एल लिस्ट डॉट हेड इज इक्वल टू एल लिस्ट हेड। क्वाइट स्ट्रेंज, करना क्या है? एक सेकंड, लेट मी चेक। इंसर्ट करना हैज द फॉलोइंग पैरामीटर्स, ठीक है, डेटा द वैल्यू इंसर्ट डेटा फील्ड, ठीक है, इनपुट फॉर्मेट अगर मिलता है 5383 तो अच्छा 5 आइटम है, 5 आइटम को ऐड करना, तो इस तरीके से आप ऐड करते हुए आगे बढ़ जाओ। ओके, यहाँ पे एक आइटम नहीं यार, मल्टीपल आइटम्स को एक्चुअली ऐड करना है। कोई बात नहीं, तो इसको अलग ढंग से अप्रोच लेना पड़ेगा। लेट मी शो यू कि कैसे हम कर सकते हैं। नो वरीज। देखो, यहाँ पे तो सबसे पहली चीज़ है कि लाइक हमें नंबर ऑफ आइटम्स दिया गया कि कितने टाइम्स हमें यूज करना है। ठीक है, दूसरा चीज़ ये है कि लाइक जब हम ऐड कर सॉरी, जब हम ऐड करेंगे ना चीज़ों को, तो ये ध्यान में रखना कि हमें जो चीज़ पास किया जा रहा है वो पास किया जा रहा है एक एल लिस्ट लाइक लिंक लिस्ट पास किया जा रहा है खुद, और उसका हेड पास कर रहा है। ठीक है ना, कि कैसे हम चीज़ों को ऐड कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो एक एक करके आप आइटम ऐड करोगे एंड देन फिर उसकी उसी को चीज़ को आप रिटर्न भी करोगे। ऑल राइट, ठीक है, तो रिटर्न करना है तो रिटर्न करने में हेड को रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ है कि न्यू नोड क्रिएट करना पड़ेगा, ये फिक्स है। तो न्यू नोड हम क्रिएट करते हैं, सिंगली लिंक लिस्ट नोड, और यहाँ पे पास करो डेटा। इससे क्या हुआ कि हमारा नोड जो है वो क्रिएट हो जाएगा, सॉरी डेटा। ये क्रिएट करने के बाद अब हमें अपडेट करना है हेड को। ठीक है,
So let's update. अपडेट कैसे करेंगे वो आपको बताते हैं. अपडेट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं लाइक बेसिक सेगमेंट में आगे बढ़ करके. तो लेट मी शो यू कैसे आप चीजों को करोगे. न्यू नोड हमने बनाया. न्यू नोड का नेक्स्ट जो है वो कर देंगे हम क्या, एल लिस्ट. न्यू नोड डॉट नेक्स्ट, ये क्या हो जाएगा, न्यू नोड का नेक्स्ट हो जाएगा हमारा लिस्ट खुद. ठीक है, और इसी को रिटर्न कर दो, रिटर्न न्यू नोड. और यही हमारा हेड बना है, राइट. जो हेड बनाना है ना, बस हेड बना करके हमें रिटर्न करना है. तो हमने हेड बनाया और उसको रिटर्न किया, दैट्स इट. सॉरी, हम जो अपडेट करने का आपको प्रोसीजर बता रहे थे ना, वो अपडेट वाला फंक्शनैलिटी इन्होंने नीचे ऑलरेडी करके रखा है. ठीक है, तो हमें वो चीज नहीं करना था, हमें जस्ट हेड क्रिएट करना था और उसको रिटर्न करना था. तो हमने क्या किया, एक नोड बनाया. ठीक है, नोड बनाने के बाद उसका नेक्स्ट में अपडेट कर दिया लिस्ट को. क्यों, क्योंकि ये आपका लिस्ट का जो आइटम है वही दिया हुआ था, उसी को फिर जस्ट हमने रिटर्न कर दिया. क्यों, क्योंकि हमारा ये तो हेड है, करेंट हेड, और करेंट हेड ही आपको वापिस करना था. तो इस तरीके से आप करके इसको ऐड कर सकते हो. ठीक है ना, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताओ. ये थोड़ा अलग ढंग से आपसे पूछा था क्वेश्चन, इसलिए लाइक थोड़ा सा अजीब सा हो गया सिनेरियो कि लाइक हम बेसिक अप्रोच के साथ चल रहे थे कि हमें लगा कि पूरा लिस्ट क्रिएट करना, बट यहाँ पे लिस्ट क्रिएट नहीं करना है, जस्ट आपको हेड बना करके हेड को रिटर्न करना था. ठीक है ना, तो ये अप्रोच में जस्ट क्या करेंगे, न्यू नोड क्रिएट करेंगे, और न्यू नोड को अगर हेड बनाना है तो क्या करेंगे, उसका नेक्स्ट अपडेट करने के भाई साहब लिस्ट जो है वो आपका हेड सॉरी, आगे वो सारा लिस्ट आपका आपका नेक्स्ट में आ जाएगा. तो ठीक है, कोई बात नहीं, उसको नेक्स्ट में डाले एंड देन फिर हम अपना आगे प्रोसीड कर गए. ठीक है ना, तो इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो फॉर लिंक लिस्ट का हेड. चलो, और भी क्वेश्चन है, वो क्या है, स्पेसिफिक पोजीशन पे ऐड करने का. तो ये मैं आपको टास्क दे रहा हूँ कि आपको ऐड करने का ट्राई करना है. ठीक है, कोई दिक्कत. आपको स्पेसिफिक पोजीशन पे ऐड करने वाला क्वेश्चन ट्राई करना है. अगर सॉल्व कर पाए तो आप लोग सॉल्यूशन प्लीज डालना चैट में. ठीक है ना, आई बी लुकिंग आउट फॉर योर सॉल्यूशन. आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में डाल सकते हो, और नहीं तो फिर कल कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, और लिंक लिस्ट में आई थिंक हमारा डब्ल्यू लिंक लिस्ट कंसिडर करते हुए ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन के आसपास है. ठीक है ना, ओवरऑल. तो हम सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक एक करके. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 क्वेश्चन बचा हुआ है. 13 क्वेश्चन बचा हुआ है, 13 क्वेश्चन है. तो 3-4 दिन में हमारा कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है ना, ऑल राइट गाइस, थैंक यू. किसी को कोई डाउट है तो पूछो.